आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटानक से कुट है सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। स्वामी जी का प्राकट्य महोत्सव, जिससे जुड़ी चर्चा आप लोगों के मध्य में स्वामी जी की लीलाओं के माध्यम से एवं स्वामी जी का स्वरूप आदि के माध्यम से की जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने स्वामी हरिदास जी की विग्रह सेवा या किसी भाव से भी श्री स्वामी हरिदास जी की सेवा अपने घर में विराजमान कर रखी है, तो वह स्वामी जी का श्रृंगार एवं स्वामी जी की सेवा किस भाव से करें, किस प्रकार स्वामी जी की सेवा हो, किस प्रकार स्वामी जी के श्रृंगार हो। क्योंकि संतों ने एक बड़ा सुंदर भाव कहा कि कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। अर्थात हम लोग सदैव स्वामी जी और बिहारी जी से कृपा की याचना करते हैं, परंतु कृपा पात्र तो वह है, संत बताते हैं, जो आज्ञावर्ती होए, अर्थात जो आज्ञा से चलता हो, जो वेद शास्त्रों के अनुसार अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलता हो, वह स्वतः ही उनकी कृपा से कृपा पात्र बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम देखें तो स्वामी जी की उपासना में एक तरफ स्वामी जी की आचार्यों ने जो प्रशंसा की, उसमें लिखा हुआ है कि श्री स्वामी हरिदास जी गायो नित्य बिहार और सेवा हूँ में दूर किए विधि निषेध जंजार। जो विधि और निषेध थे कि आचार्य बताते हैं एकादशी का या किसी भी व्रत का या कोई भी जो विधि विधान है, उन सबका स्वामी जी की उपासना में निषेध हो गया। और क्या रहा, सघन निकुंजन रहत दिन बाढ़ो अधिक सने, कि हमेशा वृंदावन की सघन निकुंजों में स्वामी जी वास करते और बिहारी बिहारिन से उनका स्नेह नित्य निरंतर बढ़ता रहता था। तो ऐसे श्री स्वामी जी जिन्होंने सेवा हूँ में दूर किए विधि निषेध जंजार, की बिहारी जी की सेवा सर्वोपरि रखी और उसमें किसी भी ग्रहण की या किसी एकादशी की किसी का भी महत्व या कोई भी विधि विधान नहीं रखा, उसका निषेध माना गया, सेवा सर्वोपरि मानी गई। अब हम यदि इस स्थिति में देखें जहाँ विधि निषेध है और वेदों को सबका निषेध है, तो हम किसकी आज्ञा में चले, हम किसके मत अनुसार चले जो हम स्वामी जी के कृपा पात्र बन सकें। तो उसके लिए स्वामी जी की परंपरा में आचार्य वाणियों का आश्रय लेना एवं स्वामी जी की सेवा हम किस भाव से करें। यदि हम देखें जो आचार्य और जो संत उस समय स्वामी जी के अंग संग रहे, जिन्होंने स्वामी जी के रस का रूप का पान किया और लीलाओं का अपना चिंतन मनन किया, उन्होंने अपनी वाणी में उस रूप को, उस लीला को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके लिखा है। यदि हम अनन्य भाव से श्री स्वामी हरिदास जी की आचार्य वाणी में निष्ठा के साथ उसका पाठ करें या हम उसे पढ़ें, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको स्वामी जी के श्रृंगार के बारे में कोई नई बात नहीं बताने वाला। आचार्य वाणी के माध्यम से जो स्वामी जी के स्वरूप का वर्णन किया गया, उसी के विषय में आचार्यों ने जो वर्णन किया है वह इस प्रकार किया कि स्वामी जी की प्रशंसा में स्वामी जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं कि वस्त्र कबहू न धरे तन पे, अंग पे एक अंगोछा छजायो, कंठ बंधी तुलसी की लड़ी, माथे पे चंदन रेणु लगायो, हाथ उठाए तानपुरा, निकुंजन ते बांके बिहारी बुलायो, तवही से या ब्रजमंडल में नाम श्री हरिदास जू पायो, नाम श्री हरिदास जू पायो। अब हम स्वामी जी का यदि श्रृंगार और सेवा करें तो हम इस आचार्य वाणी का आश्रय लेकर, क्योंकि संत की सेवा या किसी भी आचार्य या किसी भी इष्ट की सेवा उनके स्वभाव के अनुकूल एवं उनकी सहजता न खराब हो, उनकी सहजता में बाधा न पड़े,
ऐसी सेवा करें। अब हम देखें कि स्वामी जी ने वस्त्र कबहु न धरे तन पे, अंग पे एक अंगोछा छजायो। जहाँ संत बताते हैं कि स्वामी जी ने कभी अपने अंग पर वस्त्र नहीं धारण किए, सिर्फ बिहारी जी की एक गूदड़ी को स्वामी जी अपने अंग पर धारण किए रहते थे और उसी गूदड़ी को ही सदैव ओढ़ते। और आगे बताते हैं कि अंग पे एक अंगोछा छजायो, कंठ बंदी तुलसी की लड़ी, माथे पे चंदन रेणु लगायो। कि स्वामी जी के श्रृंगार क्या थे? वह तो मोतियों की माला या हार धारण ही नहीं करते थे। तुलसी की कंठी पहनना, और स्वामी जी कौन सा चंदन लगाते थे कि वृंदावन की रेणु को चंदन के भांति समझकर उसे अपने मस्तक पर श्रृंगार की तरह धारण करते। तो स्वामी जी का यदि हम श्रृंगार करें, स्वामी जी का श्रृंगार दो स्वरूप में होता है। एक तो ललिता सखी के स्वरूप में। यदि आप स्वामी जी का श्रृंगार प्राकट्य महोत्सव वाले दिन, तो इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि उस दिन ललिता महारानी श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई हैं। यदि आपने स्वामी जी का सेवा विराजमान की हुई है, तो उस दिन स्वामी जी का श्रृंगार संत स्वरूप में ही करें। और उसमें स्पष्ट है कि अंग पे एक अंगोछा छजायो, कि उन्हें एक गूदड़ी जो स्वामी जी को अत्यंत प्रिय है वह गूदड़ी धारण कराएं, एवं तुलसी की माला पहनाएं, जिसपे आप इत्र लगा सकते हैं, जिससे इत्र से उस माला से सुगंधी आए। स्वामी जी के बिहारी जी तो इत्र से अति प्रसन्न होते हैं। और वृंदावन की रेणु से स्वामी जी का तिलक करें, जो स्वामी जी ने आचार्य वाणी ने बताया कि स्वामी जी करते थे। कहने का कि आपसे पहले कहा कि कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा पात्र ना कोई। और कृपा पात्र सो जानिए जो आज्ञावर्ती होए, अर्थात वाणी की आज्ञा अनुसार और जो आचार्यों द्वारा हमें मार्ग दिखाया गया। क्योंकि हम परंपरा में तो जुड़े हैं, परंपरा को तो मानते हैं, परंतु परंपरा की नहीं मानते। इस ऐसा ना करके हम स्वामी जी के जब अनन्य ही हैं, हमें स्वामी जी की अनन्य भाव से सेवा करनी है। तो आचार्य वाणी अनुसार स्वामी जी का जिस स्वरूप में वर्णन है, उसी स्वरूप से स्वामी जी के श्रृंगार करें और उसी स्वरूप से स्वामी जी के भोग धराएं। स्वामी जी के भोग रजपात्र में धरें, क्योंकि स्वामी जी रजपात्र का ही अपना उपयोग करते थे। इसी के साथ स्वामी जी की जिस भाव से निष्ठा से आपको भाव निवेदन अवश्य करें, परंतु ध्यान रहे कि सहजता स्वामी जी की जो है, संत की जो सहजता है, उसमें बाधा ना आए। और आचार्य वाणी अनुसार ही स्वामी जी के श्रृंगार धराए जाएं। काल्पनिक रूप से कोई भी उन्हें सुनहरे वस्त्र या कोई भी आप उन्हें मोतियों के हार पहना दें, परंतु जो सुख स्वामी जी ने अपने परंपरा में आचार्य बताते हैं लिया है जिस श्रृंगार से, उसी श्रृंगार से स्वामी जी को सुख दें। अपने हिसाब से उन्हें मूर्ति समझ के सेवा ना करें। इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।